बायोलॉजी कर ली है, फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री कर लेंगे, मैथ्स भी चलो ठीक ठीक चल रही है, अरे हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोशल साइंस कैसे याद होगा भाई, इसमें कैसे मार्क्स आएंगे? इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, इसमें इतने सब्जेक्टिव आंसर्स रहते हैं, बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं, मुझे तो इसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाले यार। कितना रटते रहो, इतना रटते रहो, लेकिन फिर भी इसमें नंबर नहीं आते। कोई है क्या जो मुझे हेल्प कर सके कि मुझे कैसे मार्क्स लाने हैं सोशल साइंस में? हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का इस धमाकेदार पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प्स के चैनल पर। क्या चाल है आप सभी लोगों के? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज शिग्रफ, योर हिस्ट्री मेंटोर और आपकी प्यारी दोस्त। तो भाई एक बच्चा यहाँ पर रोंडू सा बच्चा था, वो बोल रहा था कि हम मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं एसएसटी के एग्जाम में, क्योंकि इतना उसमें लिखने को आता है, इतना उसमें बोलने सब्जेक्टिव आंसर्स आते हैं, बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, रटना बहुत पड़ता है। कोई ऐसा हो जो मुझे गाइड कर सके। सो मैम हैज कम हियर विद दिस वेरी शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ, कुछ अपनी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने स्कूल एग्जामिनेशन में करी थी, जिससे मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे एसएसटी के एग्जाम में। ठीक है ना? देखो बेटा, पहली बात आप जान लो एसएसटी के बारे में। सबसे पहली बात कि एक इतना सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, वो चलो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि बेटा हिस्ट्री कभी नहीं बदलने वाली है। तुम वही हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम्हारे 5 साल बाद जो बच्चे आएंगे वही हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री इज नॉट एवर गोना बी चेंज। तो हाउ कैन यू गेट गुड मार्क्स इन दैट? देखो सब्जेक्टिव है तुम्हारा सब्जेक्ट, आई नो दैट, ठीक है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, बट इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे मार्क्स मिलेंगे? भाई तुम 3 पैराग्राफ लिख कर आओगे, तुमको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन तुम अगर पॉइंट्स में 3 पॉइंट लिख कर आओगे, तुम्हें 3 नंबर मिलेगा। तो ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स, ठीक है ना? तो हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन सोशल साइंस मैं बताऊंगी, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी। देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या है भाई, आपको एक प्लान्ड तरीके से काम करना है, ठीक है ना? सबसे बड़ी बात, जो भी चीजें आपकी आएंगी वो सब आपके बुक से आएंगी। यू हैव टू प्लान योर थिंग्स, यू हैव टू टेक आउट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास 1-2 नहीं कई सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए, तो तुम्हें हर चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर चीज को देखना पड़ेगा। अब हिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करें, सिविक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो पहले यू हैव टू टेक अप दो सब्जेक्ट्स, वो वाले टॉपिक्स, हिस्ट्री मतलब वो वाले टॉपिक्स हिस्ट्री के टेकअप करो जिसमें तुम्हें डिफिकल्टी फेस होती है, ठीक है? उसके बाद जो इजी टॉपिक्स है वो तो तुम कर लोगे यार, लेकिन जो डिफिकल्ट है, जो तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में, लेक्चर्स देखो ना, काहे के लिए पढ़े लेक्चर्स? लगाओ उसको 1.25x पर, लगाओ उसको 1.5x पर, और देखो जरा पूरा लेक्चर देखो, पूरा लेक्चर देखो, ठीक है ना? तो फर्स्ट यू हैव टू मैनेज, कैसे करना है, व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग इट, कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना? सॉल्व सैंपल पेपर्स। भाई तुमने अगर देखो सारे लेक्चर देख लिए हैं, तुम रेडी हो, तो कुछ सैंपल पेपर्स उठाओ अपने एसएसटी के, देखो जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस आपके पीवाईक्यू से चीजें रोटेट होती रहती है। कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड ऑन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम प्रीवाईक्यूज। तो सैंपल पेपर सॉल्व करो। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। अब उसने बोल दिया सिंपल लिख दिया, राइट 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स, तुम समझ गए ऑब्जेक्टिव लिखना, तुम लिख के आ गए। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि भाई व्हाट वाज द रीजन व्हाई वाज आईएनसी फॉर्म्ड, कैसे अंग्रेज हमारे देश में आए थे, क्यों आए थे, तो अब तुम यहाँ पर सोच रहे लिखना क्या है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले चीज क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व दी सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज करो, रखो अपने साथ एक बगल में घड़ी, टिक टिक करते हुए देखो पूरा पेपर लिखकर कि कितने टाइम में तुम लिख पा रहे हो, कोई क्वेश्चन तुम्हारा स्किप तो नहीं हो रहा है, पूरे पॉइंटर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। भाई आपको मैं बता दूं, इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि तुम अगर 1 पॉइंट लिख कर आओगे, तुम 2 पॉइंट लिख कर आओगे, तुम 3 पॉइंट लिख कर आओगे, तुम्हें 3 नंबर मिलेगा। टीचर इसमें नंबर कहां काट सकता है? अगर तुम्हारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो हुई, कोई इसमें फॉर्मूला तो लगना नहीं है, ना कोई चीज तुम्हें इसमें प्रूव करनी है। एवरीथिंग यू हैव टू स्टोर इन योर माइंड एंड जस्ट उल्टीफाई इन द पेपर। इतना ही तो करना है खाली, ये तुम कर लोगे यार। और बहुत सारी चीजें तुम्हें रटने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। रीडिंग मार के देखो तो पढ़ना ही तो है किताब को, ठीक है ना? टाइम को तुम मैनेज नहीं करोगे तो टाइम तुम्हारे आगे निकल जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर रिविजन्स, यू हैव टू मैनेज योर टाइम फॉर योर एग्जाम, क्योंकि अब तुम्हारे पास मात्र 50 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, ठीक है ना? 50 दिन भी नहीं बचे अब तो यू हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री एक बहुत, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एसएसटी बहुत सब्जेक्टिव है, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? प्रॉपर प्लानिंग करो, घबराओ मत,
ठीक है ना। ऐसे नहीं बिल्कुल पकड़ के बैठ गए सर क्या करे अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 10 चैप्टर है 10 दिन में हो जाएगा, 10 चैप्टर है 5 दिन में हो जाएगा, 10 चैप्टर है 2 दिन में, कैसे कर लोगे भाई। दिमाग है तुम्हारा, एक कैपेसिटी है तुम्हारे दिमाग की, उतना ही तुम समझ पाओगे। ठीक है, तो प्लीज मैनेज योर प्रॉपर टाइम, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। भाई मैंने अपने बच्चों को, जो भी मेरे बच्चे हैं उनको मैंने हमेशा बोला है कि अब दिवाली की छुट्टियों के बाद से मैंने कहा था सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, दुनिया भर के त्योहार खत्म हो चुके हैं, नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज टू स्टडी एंड दैट्स इट दैट यू हैव टू डू। इतना ही तुमको करना है, पढ़ाई करो बैठकर। देखो जब अब तुम बोलोगे मैम डिस्ट्रैक्शंस तो नेचुरल है, होते हैं, अरे होते हैं, तुम्हें उन्हीं डिस्ट्रैक्शन से ओवरकम करना है। तुम इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ अगर फ्लो कर जाओगे तो भाई तुम क्या करोगे, लेकिन अगर तुम इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करोगे, जहां तुम्हें लग रहा है तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वहीं रोको अपने आप को, नहीं मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कहो अपने आप से ये आई नीड टू स्टडी, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है ये, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। भाई 50 दिन भी तुम्हारे लिए बहुत है अगर तुम सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। ठीक है ना, तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि एसएसटी में तुमको इतना रटना रहेगा कि तुम अगर डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी टेलीग्राम, कभी जेलीग्राम, मेलीग्राम, व्हाट्सएप, अगर यही करते रहोगे, स्टोरी बेट, टिकटॉक, ये टॉक वो टॉक, मेरी टॉक डेली टॉक, ये करते रहोगे तो भाई पढ़ोगे कब। तो पढ़ना है तुम्हें, तो तुम्हें फुल कंसंट्रेशन से बैठना पड़ेगा। यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, यू डोंट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्शंस, गेट अवॉइड बाय इट। ठीक है ना, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे तुम्हें काम करना है। ठीक है ना बेटा, ओके। देन डेवलप अ राइटिंग हैबिट, क्योंकि देखो तुम्हें यहाँ पर सब चीजें सब्जेक्टिव है, सब चीजें लिखनी है, तुम्हें बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो एक राइटिंग हैबिट बनाओ। कोई भी चीज अगर तुम लिख के याद करोगे तुम्हें जल्दी याद हो जाएंगी। ओरली याद करोगे अरे याद हो गया, नहीं होगी, वो फॉर द टाइम बिंग होंगी, फिर नहीं होंगी। तो इसलिए लिख के याद करिए। एसएसटी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, राइट डाउन एंड राइट, भर दो रजिस्टर्स अपने, ले आओ रजिस्टर्स, रफ रजिस्टर्स, और भरो उसमें आंसर्स, लिखो एक आंसर को 2-3 बार, भर दो रजिस्टर्स। ठीक है ना, ओके। यू हैव टू फोकस, you have to plan out things, you have to achieve something, you have to make a strategy, you have to get success, you have to work on it। आपका गोल क्या है, आप किस चीज पर अटेंशन ला रहे हो, ये चीज आपको करना है। ठीक है ना, साथ में बेटा आपके ज्योग्राफी में, हिस्ट्री, एसएसटी में आपके मैप वर्क आता है। मैप वर्क फ्री मार्क होता है, इसमें आप कुछ गलती नहीं कर सकते। मैप वर्क 5 नंबर का तुम्हारा आएगा, 5 या 8 नंबर या 10 नंबर का आता है मैप वर्क, आपके स्कूल में जैसा भी आता हो, उसको आप अच्छे से पढ़ के जाओ ना। ये फ्री का नंबर मिल रहा है मेरे भाई, इसको तो लूट के आना, छोड़ के मत आना, एक भी जगह छोड़ के नहीं आओगे, लूट कर आना बिल्कुल इसको। मैप वर्क इज द इजीएस्ट, उसमें तुम्हें कहीं आंसर नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें मैप को अच्छे से देखना है कि भाई कौन सी चीज कहाँ मार्क है, दैट्स इट। ठीक है ना, तो मैप वर्क पे अच्छे से काम करो, फोकस रहो भाई, सीधी बात है, फोकस रहो, टारगेट देखो अपना क्या है, कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, आंसर्स को बेटा पॉइंटर्स में लिखो, प्रायोरिटाइज करो अपनी चीजों को, आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो, जितना हो सकता है ब्रेक कर दो पॉइंट। ठीक है ना, बड़े बड़े पैराग्राफ से अच्छा है कि तुम उसे पॉइंटर्स में लिखोगे, तुम ज्यादा स्कोरिंग कर पाओगे। और मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, एसएसटी इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है ना, जस्ट सिट एंड स्टडी, हैव समथिंग। खाते वक्त जब एसएसटी पढ़ रहे हो आप, तो उस वक्त कुछ ना कुछ पीते रहो, खाते रहो, क्योंकि तुम्हारा मुंह चलेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारा दिमाग भी चलेगा। ठीक है ना, आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, लाइक मॉर्निंग में मेरे फादर और मदर मुझे सुबह 4 बजे उठाते थे पढ़ने के लिए, नॉट पढ़ाने के लिए। तो ठंडी का टाइम चल रहा है, आई यूज्ड टू सिट बेयरफुट, नंगे पैर में बैठती थी चेयर पर, सो दैट वो ठंडा ठंडा पैर में लगेगा तो नींद नहीं आएगी, जगते रहेंगे। और रजाई में बैठ के सोओगे, 20 मिनट बाद, अगर रजाई में बैठ के पढ़ोगे तो 20 मिनट बाद सो जाओगे। तो यू हैव टू कीप समथिंग जिससे कि आप अवेक रहो। ठीक है ना, ओके। डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आ जाओ भाई, बोल दो मम्मी आइए डिस्टर्ब मत करना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं आऊंगा, मैं घर में बैठ के से पढ़ाई करूंगा, मुझे पढ़ना है इसके लिए। क्योंकि बाकी चीजें तुम्हारी इतनी ऑप्शनल आ जाएंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तुम्हारा एक पेपर होगा, एसएसटी का तुम्हारा एक पेपर होगा, लेकिन उसमें पढ़ने को बहुत है बेटा। ठीक है ना, तो डू नॉट डिस्टर्ब में मोड में आ जाओ, सबको मना कर दो, मम्मी मैं पढ़ूंगा बैठ के, और सीधे से दरवाजा बंद करके पढ़ाई करना। अगर तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दरवाजा बंद कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू थिंक, अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है और तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम अपने माँ बाप को फूल नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को फूल कर रहे हो। तो अपने आप को धोखा मत दो, तुम जान रहे हो तुम क्या कर रहे हो, पेरेंट्स को नहीं पता है, पेरेंट्स वही देख पा रहे हो, तुम दिखा रहे हो। ठीक है ना, सो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में आ जाओ। रिवाइज, दिस इज द सिग्मा रूल, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी पढ़ा है उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करो, क्योंकि एसएसटी में इतनी चीजें हैं कि आपकी भूलने के चांसेस ज्यादा है। तो भूलने के लिए एक तो रिवीजन करते रहो, दूसरी चीज आंसर राइटिंग करो।
ठीक है ना। तो दिस इज ऑल योर टिप्स। सेल्फ स्टडी करिए, नोट्स बनाइए। मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं साल भर। जिसने नोट्स नहीं बनाए कोई बात नहीं, यू मे टेक अप द हैंड रिटन नोट्स। मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं, उससे आप पढ़िए। एनसीईआरटी से पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स आपकी मैम ने दे रखे होंगे वो करिए। एम्पल ऑफ सैंपल पेपर्स और बहुत सारी चीजें पूरे नेट पर पड़ी हुई है, एक्सप्लोर करो, नेट का सही इस्तेमाल करो और आंसर्स निकालो, देखो आंसर कैसे लिख सकते हो। ठीक है ना। सो यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है ना। और ये वीडियो जस्ट आई वुड टू लाइक टू एंड इट विद द सेइंग, इफ इट वाज इजी एवरीबॉडी वुड डू इट। अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता यार, लेकिन आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए तुम लोग उसको जरूर करोगे। ठीक है ना। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत यूज करेगी, समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट ओनली फॉर एसएसटी, ये एक कॉमन चीज है जो आप हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट एसएसटी के लिए फोकसली इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है आपका। पॉइंटर्स में आंसर लिखने की कोशिश करना एग्जामिनेशन में, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है ना। तो ऐसे ही धमाकेदार स्ट्रैटेजीज और लेकर हम आते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। दैट्स टुडे फ्रॉम माय साइड। मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।